नवरात्रे चल रहे हैं और भक्त माँ से अपनी मनोकामना पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ के 8वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। आज ही अष्टमी भी मनाई जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 7वें दिन 8वें स्वरूप की पूजा क्यों हो रही है और 7वें ही दिन अष्टमी क्यों मनाई जा रही है, तो आपको बता दें कि इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक ही दिन पड़ने से माँ के दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा दूसरे ही दिन हो गई थी। इसीलिए आज 8वें स्वरूप की आराधना की जाएगी। मैया मोरे अंगना तरस दिखा, मोहे मैया मोरे अंगना तरस दिखा। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ गौरी। माँ गौरी की महिमा। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माँ गौरी ने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गोरा हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। विवाह संबंधी तमाम समस्याएं इनकी पूजा से हल हो जाती हैं। जब भी कन्याओं का विवाह नहीं होता है तो गौरी पूजन का विधान है उनके लिए। जब भगवती सीता का विवाह नहीं हो रहा था, 1 वर्ष स्वयंवर चलते हो गया था, तो इन्हीं गिरजा पूजन के लिए भगवती को जनक वहाँ गिरजा मंदिर भेजा गया था, महात्मा जनक ने भेजा था। तो लिखा है, गई भवानी भवन बोहरी, बंद चरण बोली करजोरी आदि। तो अगर भगवती महागौरी की पूजा किसी को करनी है, मंत्र पता है, तो ओम भगवते महागौरी नमः इस मंत्र का जप करें। आइए अब जान लीजिए कि माँ गौरी की पूजा किस तरह से की जाए ताकि माँ प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी कर दें। कैसे करें माँ गौरी की पूजा? माँ गौरी की पूजा पीले कपड़े पहनकर करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माँ को सफेदा या पीले फूल चढ़ाएं। उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप लाल चंदन या मोती की माला से करना लाभकारी होता है। मंत्र जाप करते समय चमकदार वस्त्र धारण करें और अगर पूजा आधी रात को की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होते हैं। नंगे नंगे पाँव चले आ गया रे माँ, एक तेरा पुजारी। अब आपको बताते हैं कि आज अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है और इसके क्या नियम हैं। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की परंपरा है, परंतु अष्टमी और नवमी को अवश्य ही पूजा की जाती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान किया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को दर्शाती है। 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की बालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। कन्याओं के पूजन में उनको प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा भी दें। आज अगर आप माँ महागौरी को विशेष प्रसाद अर्पित करेंगे तो माँ काफी प्रसन्न हो जाएंगी। तो पूरे भक्ति भाव से कीजिए माँ महागौरी की आराधना और पूरी कर लीजिए अपनी मनोकामना।